क्लास 12th स्टूडेंट, कल आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। आपको फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी को पता है कि इस बार हमारा क्या है, ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दैट मीन्स टीचर्स जो है आपकी मार्किंग आप स्क्रीन पर करेंगे, टीचर्स ही करेंगे, कोई आपका कंप्यूटर आपकी मार्किंग नहीं करने वाला है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स का एग्ज़ाम जैसा कि अभी तक ट्रेंड चलता आया है कि लास्ट ईयर भी फिजिक्स का एग्ज़ाम सबसे टफ आया था, तो हो सकता है इस बार इजी भी आए या टफ है, जैसे भी आए आपका एग्ज़ाम, उससे आपको बॉदर नहीं करना है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आना ही है, कल आपको एग्ज़ाम देने बैठना ही है। तो आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, जो बच्चों को ध्यान रखना है वो ये है कि आपको फॉर्मूला लिखना है, चाहे उसको कैसे भी अप्लाई करें। पहली बात तो ये, अब कैसे भी अप्लाई नहीं करना है, यानी कि आप फॉर्मूले में जो है अपने चीज़ों को ज़रूर रख देना कि आपकी जो भी वैल्यूज़ है फॉर्मूले में रखना ज़रूर, ठीक है। फिर कैलकुलेशन के मार्क्स आपको पता है नहीं होते, जो लास्ट आंसर होता है उस आंसर के मार्क्स होते हैं, वो भी हाफ मार्क्स होते हैं। अगर कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, और वो कैलकुलेशन करने में जितना भी है उसे दिखाने का कोई मार्क्स नहीं होता, तो अननेसेसरी उसे ज़्यादा मत खींचिए। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो इन दैट केस, ठीक है। तो आपको पहले आपका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है वो लिखना है। इसके बाद फिर अगर आपका आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा, आपको यूनिट का ख्याल रखना है, जो भी आंसर आए उसके साथ में यूनिट जरूर लिखिए, क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यूनिट के मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला है, हाउ टू राइट द फॉर्मूला। फिर जो भी कीवर्ड्स होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या उस चैप्टर में से आपको नहीं आता और आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कुछ ऐसा आना चाहिए, लाइक उसका कीवर्ड होता है जो, उसको लिख के आइए, क्योंकि अगर कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स हो सकता है। लेकिन चैप्टर में कुछ भी आता है, अगर आप उस चैप्टर में से कुछ आपको वो वाला क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको उसके कीवर्ड्स लिख के आने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान है कि आपका जो भी फॉर्मूला है या उस चैप्टर में से जो भी फॉर्मूला वहां पर है उसको ही लिख के आ जाइए, बट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में आप कुछ भी लिखेंगे आंसर में, आपको अगर वो कीवर्ड भी लिख देते हैं, तो ये सीबीएसई का रूल है कि अगर आपने कीवर्ड लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो लिखना है, जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसमें यूनिट जरूर लिखना है। कोई रीजनिंग क्वेश्चन होता है उसमें अगर बहुत इलेबोरेट नहीं कर पाते तो उसके कीवर्ड्स का जरूर ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, और एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, सेक्शन वाइज आपको अच्छे से करना है। तो कल हम फिर मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी कल से, सारे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स केमिस्ट्री के लिए मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।